हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 8 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। अगर आप कल गिरे थे तो आज उठिए और आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कभी फेलियर का भी सामना करना पड़ रहा है तो उस फेलियर से आपको कुछ ना कुछ सीखना है और सीख के वापस उठना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ को भारत के नए उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया है। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। बात करें अगर हम जगदीप धनखड़ जी की, तो ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने वेंकैया नायडू जी का स्थान लिया है। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, 14वें नंबर के। अब फ्रेंड्स, हम उपराष्ट्रपति पद से जुड़े कुछ प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो देखिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ पर? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो भी निर्वाचित हैं, जो मनोनीत हैं, दोनों ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी वोट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, ये खिताब जीता है भारत देश ने। और फ्रेंड्स, भारत ने ना इसमें फाइनल मैच में बांग्लादेश को 5-2 से हराया है और ये खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अब फ्रेंड्स, ये जो चैंपियनशिप हुई, इसमें कुछ पुरस्कार विजेताओं के नाम के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सर्वाधिक गोल। तो सर्वाधिक गोल किसने किया? गुरकीरत सिंह। इन्होंने टोटल 8 गोल किए हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी गुरकीरत सिंह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो पुरस्कार है वो मिला है सोम कुमार को। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की बुक है, जनवरी से जून तक की, ये लॉन्च हो गई है। इसमें सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से बाय कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है उत्तराखंड। तो जो संस्कृत ग्राम है ना, ये उत्तराखंड के हर जिले में बनाया जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में है टोटल 13 जिले। तो 13 जिलों में एक यानी हर एक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यानी जिले में एक गांव ऐसा होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। अब संस्कृत भाषा में बातचीत करने के लिए जो इन्हें प्रशिक्षण है वो भी विशेषज्ञों के द्वारा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ये कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो मैप में उत्तराखंड की लोकेशन देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनता है। 9 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था। अब अगर उत्तराखंड की हम लोग उत्तराखंड की राजधानी की बात करते हैं तो देहरादून और गैरसैंण है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर हैं फ्रेंड्स यहाँ के गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और हरियाणा देखिए एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत चीन का ही हिस्सा है और नेपाल। लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे 71। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल, भीमताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील और सुरपाताल। यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं।
उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। अब नया नाम इसका हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री, फूलों की घाटी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और उत्तराखंड में ही एक स्थान है यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, इस आंदोलन का संबंध भी उत्तराखंड राज्य से ही है। तो फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उत्तराखंड राज्य से। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? सही आंसर है फ्रेंड्स धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें जो है मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। फ्रेंड्स, अगर इनकी बात करते हैं तो नवंबर 2022 में ये उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। जो उदय उमेश ललित हैं, ये 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक भारत के जो है वो 49वें मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। और उसके बाद कौन बनेंगे? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। फ्रेंड्स, पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करती हैं तो देखिए, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं रविंदर टक्कर। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक बनी है श्वेता सिंह। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बने हैं संजय अरोड़ा। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। और बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं विनीत सरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट जो है वो किस नदी पर बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट है, जो कि बनाया जाएगा नर्मदा नदी पर। अब हमें इस पावर प्लांट का ये भी जानना है फ्रेंड्स कि ये कौन से राज्य में है, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो टोटल इसके बारे में जानते हैं। भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए की से भी अधिक की अनुमानित लागत से किया जाएगा। ये जो सोलर प्लांट है, ये वर्ष 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर देगा और इससे मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले दनूरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया। तो जो दनूरी मिशन है, ये एक चंद्रयान मिशन है जो कि दक्षिण कोरिया ने इसे लॉन्च किया है। इस मिशन को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है। दनूरी मिशन में जो पेलॉट्स लगे हैं ना, वो चांद की मैग्नेटिक फील्ड, यूरेनियम, पानी, हीलियम 3 की जांच करेंगे और उनकी मात्रा का पता लगाएंगे। साथ ही में ये भी पता लगाएंगे कि चंद्रमा पर सबसे ठंडा और सबसे अंधेरे जगह वाली जो खोज है, जो जगह है, उनकी भी ये खोज करेंगे। दनूरी मिशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो शब्द है दनूरी, इसका मतलब है मून और इंजॉय। इस मिशन का असली नाम है कोरिया पाथफाइंडर ल्यूनर ऑर्बिटर। फ्रेंड्स, दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है सियोल, करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम। राष्ट्रपति का नाम है यून सुक येओल। सैमसंग, ह्यूंडई और एलजी का जो मुख्यालय है ये दक्षिण कोरिया में है। साथ ही में फ्रेंड्स, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका नाम क्या है? 38वीं समांतर रेखा। दक्षिण कोरिया की संसद का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, आंसर है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। तो पंचामृत योजना जो है, इसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के तहत देखिए, किसानों को जो है खेती बाड़ी की 5 विधियां समझाई जाएंगी, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन होगा। और गन्ना किसान हैं, जब अधिक उत्पादन करेंगे तो उनकी आय भी यहाँ से दोगुनी होगी। इस गन्ना बुआई की आधुनिक विधा में ट्रेंच, पेड़ी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन,
मल्चिंग और सह फसल जो विधि है ये शामिल है। फ्रेंड्स, योजनाओं की बात ही चल रही तो पिछले टॉप 5 राज्यों की योजनाओं का रिवीजन कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, तो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में इस योजना को तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया। नेक्स्ट है स्वनिर्भर नारी योजना, इसे शुरू किया है असम की सरकार ने। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए पुलिस ऐप और EFIR सेवा ये शुरू करी उत्तराखंड राज्य ने। मिशन कुशल कर्मी, तो ये जो कार्यक्रम है इसे मनीष सिसोदिया जी ने शुरू किया है जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पे आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2022 ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो इस बैठक का आयोजन किया गया है फ्रेंड्स कहाँ पर? कंबोडिया में। इस बैठक में हिंद प्रशांत महासागर, आतंकवाद के खतरों से मुकाबला करने और यूक्रेन एवं म्यांमार के घटनाक्रम जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त देखिए दोनों पक्षों के बीच में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में कौन कौन से हैं? डिजिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ये सारे जो विषय हैं इन पर भी चर्चा की गई। भारत की तरफ से हमें ध्यान रखना है कि अध्यक्षता किसने करी है? एस जयशंकर जी ने, जो कि हैं केंद्रीय विदेश मंत्री। फ्रेंड्स, बात करते हैं एशियान, यानी इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना हुई इसकी 8 अगस्त 1967। मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अध्यक्ष हैं इसके ली सिन लुंग। महासचिव हैं इसके लिम जोक हुआई। सदस्य देश टोटल हैं 10, जिसमें है ब्रुनेई, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसका मोटो है देखिए, एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना को किसने शुरू किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स भूपेंद्र पटेल, जो कि हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। इन्होंने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना से देखिए पहली बार गुजरात के गांधीनगर जिले के इसनपुर मोटा गांव में ड्रोन तकनीक के जरिए खेतों में नैनो यूरिया के छिड़काव का शुभारंभ किया गया। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो छिड़काव है वो ड्रोन तकनीक से किया गया। इस योजना के माध्यम से नैनो यूरिया के उपयोग से रासायनिक खाद के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी, साथ ही में सब्सिडी का जो खर्च है वो भी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण। तो इन तीनों ने ही फ्रेंड याद रखेंगे स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले बजरंग पूनिया जी की। तो इनकी आपकी स्टेट ध्यान रखिए हरियाणा, वैसे तीनों का संबंध हरियाणा से ही है। तो बजरंग पूनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में जो कनाडा है उनके पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। साक्षी मलिक ने महिला वर्ग की फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। ये कैटेगरी जो है ना फ्रेंड्स, ये कैटेगरी हमें ध्यान रखनी है। हरियाणा के जो दीपक पूनिया हैं उन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती के 86 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। बात करें फ्रेंड्स थोड़ी सी कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो ये जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इनका आयोजन स्थल है बर्मिंघम, इंग्लैंड। संस्करण है इसका 22वां। शुभंकर है पेरी द बुल और आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो में अब 10 की जगह आपको 15 क्वेश्चंस करवाती हूँ। ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वन लाइनर में हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। अमेरिका की संसद के उच्च सदन सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो समूह में शामिल होने की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? स्वीडन और फिनलैंड। हिरोशिमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 6 अगस्त को। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है तमिलनाडु। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2022 में रेपो रेट को 4.90% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो फ्रेंड्स आंसर है 5.40%। अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैचों में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? तमीम इकबाल।
फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है जिसमें हम ऊपर वाले सभी प्रश्नों का फटाफट से रिवीजन करेंगे ताकि आपको सभी प्रश्न इसी वीडियो में याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स, आंसर है भारत। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? उत्तराखंड। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो फ्रेंड्स, आंसर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, आंसर है नर्मदा नदी पर। किस देश ने अपने पहले दनूरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, आंसर है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत और जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, इनके मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई है, इस बैठक को कहाँ पर आयोजित किया गया? कंबोडिया में। ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना को किसने शुरू किया? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने। नेक्स्ट है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अमेरिका की संसद के उच्च सदन सीनेट ने किन दो देशों को नाटो समूह में शामिल होने की मंजूरी दी है? तो कौन से दो देश हैं फ्रेंड्स? स्वीडन और फिनलैंड। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 6 अगस्त। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है तमिलनाडु। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2022 में रेपो रेट को 4.90% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आंसर है 5.40%। अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैचों में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, आंसर है तमीम इकबाल। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है जो कि है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स चलिए इन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो आंसर है उदयन द्वारा। किस स्मारक में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिस्थापित किया गया है? तो स्मारक का नाम क्या है? बोम जीसस के बेसिलिका में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति अमर्त्य सेन। मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? क्लोरोक्वीन। कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? श्वास नली। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मेघालय में पाई जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो इसे निकाला गया था गोलकुंडा की खान से। पाल घाट दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो इन्हें कहते हैं नॉर्वेस्टर या फिर काल बैसाखी। अब हम फ्रेंड्स पिछले माह के सेम डेट के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। भारत के छोटे शहरों में नई स्टार्टअप्स को चुनौतियों से निपटने लायक बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को किसने शुरू किया? तो इसे गूगल ने शुरू किया है। अबीबा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? असित रथ। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? 7 जुलाई को। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटर्स को विकसित किया है? तो ये शोधकर्ता या ये रिसर्चर्स आईआईटी खड़गपुर के हैं। 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का जो पहला राज्य है कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है उत्तर प्रदेश।
विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है तमिलनाडु। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। स्वीडन और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करे हैं? तो फ्रेंड्स सही आंसर है फिनलैंड। अब फ्रेंड्स इस वीडियो का आखिरी पार्ट आ गया है जो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? सही आंसर है उदय उमेश ललित। आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? राइट आंसर है हरियाणा। आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स फेडरल बैंक जो कि है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसे उत्तराखंड रानीखेत में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल की सर्व महिला विमान चालक दल ने पहली बार उत्तरी अरब सागर में आत्मनिर्भर होकर टोही एवं निगरानी मिशन को पूरा किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स भारतीय नौसेना। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो फ्रेंड्स कंपनी कौन सी है? वॉलमार्ट जो कि अमेरिका की कंपनी है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी जो पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा, इन दोनों के द्वारा ही फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है तेजस्विन शंकर और ये कौन सा पदक है ये भी ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, साथ में हमने रिवीजन किया है, स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा, पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया ताकि आपका रिवीजन या आपके क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और कल वाले प्रश्नों का आपके साथ मिलकर टेस्ट किया है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।